हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लाइट चैप्टर। ये हमारी लाइट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि लाइट क्या होता है, लाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उसके दो इंपॉर्टेंट फिनोमिने, आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। हम इनिशियली पहले रिफ्लेक्शन को समझेंगे, फिर आने वाली क्लासेस में हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं आपकी रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मिरर? मिरर क्या होगा? आपका एक ग्लास की प्लेट होगी। आई होप आप ग्लास समझ रहे होंगे। ग्लास एक मटेरियल होता है आपका ट्रांसपेरेंट, राइट? तो ग्लास की हमारे पास क्या होगी? एक शीट होगी। उसकी शीट की एक साइड पे आप क्या करोगे? उसको सिल्वर कर दोगे, और आई कैन से मैं उसको सिल्वर कलर से या ग्रेइश कलर से उसको पेंट कर दूंगा, राइट? सो जो मेरा एक सरफेस है वो तो क्या हो जाएगा? पेंटेड, और जो मेरा दूसरा सरफेस है वो आपका क्या रहेगा? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो जब रेज हमारे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगी तो वो उस ग्लास प्लेट के अंदर एंटर करेंगी, और जो उसका बैक फेस है वहां से रिफ्लेक्ट होके वो वापस क्या करेंगी? बाउंस बैक करेंगी इन दी सेम मीडियम। हमने प्लेन मिरर का केस स्टडी किया था, उससे जो इमेज बनती है हमने वो स्टडी किया था। हमारे प्लेन मिरर्स में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके जाओ, दूर लेके जाओ, ठीक है? ऑब्जेक्ट आपका छोटा हो, ऑब्जेक्ट आपका बड़ा हो, तो इमेज में जो है ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर रख रहे हैं उससे, तो इमेज भी उसके अंदर फॉर्म होगी, दूर फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आए तो इमेज भी पास आ जाएगी। तो इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। अगर मेरे पास इमेज बन रही है मिरर के अंदर तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है। दूसरी चीज, आपकी जो प्लेन मिरर के केस में इमेज है वो हमेशा और हमेशा क्या रहती है? आपकी वर्चुअल रहती है और साथ में इरेक्ट रहती है, और उसका साइज सेम रहेगा ऑब्जेक्ट के। तो एज यू कैन सी कि उसमें ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती, तो हम उसका एक ही केस स्टडी करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में हमारे मल्टीपल केसेस होंगे, उनको हम स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे फॉर्मेशन होती है इमेज की। बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स में कौन से दो टाइप आपको आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है आपको कनकेव मिरर, और दूसरा दिया गया है आपको कन्वेक्स मिरर। आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में स्पून होता है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, स्पून के थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हैं। स्पून जो होता है वो इस तरह से होता है, राइट? आप इसको इस हाथ से लिख लो या चाहे इस हाथ से ले लो। अब होता क्या है, हमारा जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर देखने को क्या मिल रहा है? इनवर्ड बल्जिंग मिल रही है, राइट? तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? कनकेव मिरर। और अगर आप इस मिरर, इस स्पून को यहां से देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रही है? आउटवर्ड बल्जिंग। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ कन्वेक्स मिरर। तो इनके बीच में बस एक ये सिंपल सा और बेसिक सा डिफरेंस है, बल्जिंग का डिफरेंस है। अगर आप यहां पर देखें तो मेरा जो कनकेव मिरर होगा वो एक ग्लास की शीट होगी, जिसमें क्या होगा? इनवर्ड बल्जिंग तो बिहेव करेगा एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो ये पीछे वाला हिस्सा होगा, जो फ्रंट सरफेस है, वो क्या है आपका? उसमें इनवर्ड बल्जिंग है, और वो कैसे एक्ट करेगा? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो पीछे वाला हिस्सा है इसका, ये एक्ट करेगा एज अ पॉलिश्ड सरफेस। तो रेज यहां से आएंगी, इस पे रिफ्लेक्ट होके वापस यहां चली जाएंगी, ठीक है? ऐसे ही कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और आई कैन से जो फ्रंट सरफेस है इसका, वो आपका क्या होगा? आउटवर्ड बल्जिंग होगी। क्या होगी इसमें? हमारी आउटवर्ड बल्जिंग। यहां पे हम लिखेंगे OUT, आउटवर्ड बल्जिंग, राइट? तो एक सिंपल सा डिफरेंस है। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? ये देखिए ऐसे। तो ये स्पून का ऐसे वाला पार्ट है। अगर आप यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी तरफ इसकी बल्जिंग कौन सी है? आउटवर्ड बल्जिंग है। तो जो फ्रंट सरफेस है वो क्या है? आउटवर्ड बल्जिंग, और जो बैक है वो क्या होगा? आपका पॉलिश्ड। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए अब इन मिरर्स को और अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। प्लेन मिरर को तो हम ऐसे बनाते हैं कि आपने ग्लास की शीट ली, एक तरफ पॉलिश किया, बन गया प्लेन मिरर। कनकेव मिरर के बारे में हमारा ये मानना है कि ये होता तो आपका कर्व है, राइट? इस तरह से कर्व होगा, एक तरफ पॉलिश्ड होगा, इनवर्ड बल्जिंग। अगर इसका फ्रंट सरफेस है तो आप इसको क्या बोलोगे? कनकेव मिरर। हम ये मानते हैं कि हमारा जो ये कनकेव मिरर होता है ये एक्चुअल में एक स्फीयर का पार्ट है। मेरे पास लेट सपोज कीजिए ग्लास का स्फीयर है, और उसको क्या किया हुआ है? आपने पॉलिश किया हुआ है। तो वहां से हम इसको क्या कर देते हैं? कट करते हैं। तो जो ये कर्व ऑब्टेन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर।
अब अगर कोई भी स्फीयर है तो उसका सेंटर भी तो होगा। एग्जैक्टली ये है हमारा सेंटर, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअल में जो हमारा स्फीयर है ये, जिसका कनकेव मिरर एक पार्ट है, उसका जो सेंटर होगा उसको आप क्या बोलोगे? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारा जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो हम कनकेव मिरर एक्चुअल में ले रहे हैं, उसका जो सेंटर है उसको क्या कहा जाएगा? पोल। ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो फर्दर चैप्टर में आपके बड़े काम में आने वाली है। ठीक है, तो हम इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं। फिर आता है एफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है और क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आता है कि आपको आर दिया होता है, आपको एफ फाइंड करना होता है। मतलब कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस क्या होता है मैं आपको डिफाइन भी करके बताऊंगा। फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो सी और पी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? एफ है, राइट। अच्छा, इसको कैपिटल एफ बोलते हैं, इसको हम फोकस बोलते हैं। अगर मैं पी से यहां तक इसको मेजर करता हूं तो दिस विल बी कॉल्ड एज स्मॉल एफ, द फोकल लेंथ। उसके बाद अगर मैं P से C का डिस्टेंस मेजर करता हूं तो इसको कहा जाएगा R, एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए मेरे पास जो ये मिरर है, मैंने आपको बताया कि एक ग्लोब का, एक स्फीयर का, रिफ्लेक्टिंग स्फीयर का पार्ट है, राइट। तो उस रिफ्लेक्टिंग स्फीयर का, अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर होता है तो उसका रेडियस होता है, हमारा सेंटर से लेके उसके आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। इन दी सेम वे यहां भी हमारा जो C से लेके P का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और F और P के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल f, दैट इज द फोकल लेंथ। इनके बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या है कि आपका R जो है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। इसके ऊपर आपका जरूर क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू भी बन जाता है, थ्योरी बेस भी बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फोकस क्या होता है। हमारा जो कनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्या रीजन है इसका? अगर मैं किसी सोर्स को रखता हूं इसके सामने, मान लीजिए मेरा मिरर है और ये मेरा सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, इट मे बी लुमिनस और मे बी नॉन लुमिनस, इसमें से आपकी रेज ऑफ लाइट आएंगी। अगर मैं अ बंच ऑफ पैरेलल रेज लेता हूं, जो आपस में रेज क्या है? पैरेलल है, तो जब वो इस कनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उन पैरेलल रेज को क्या करेगा? क्लोज ले आएगा, उनको मीट कराएगा। और किस पॉइंट पे मीट कराएगा? एफ पे, जिसको हम फोकस भी बोलते हैं, राइट। सो इसने किया क्या? जो मेरी पैरेलल रेज आ रही थी उनको आपस में क्या करवा दिया? मीट करवा दिया, उनको ये क्लोज ले आया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इसको कन्वर्जिंग मिरर हम क्यों बोलते हैं। ये हमारी आने वाली पैरेलल रेज को, जो हमारी इंसिडेंट लाइट होंगी, अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो जब वो इससे रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होकर वो कहां मिलेंगी? एफ पे मिलेंगी। और यहां पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, और जब भी रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो फोकस को बोला जाता है रियल फोकस। तो याद रखिएगा हमारा जो कनकेव मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? रियल फोकस होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, रियल इमेज और एक्चुअल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या थी आपकी? जहां पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, जहां वो मीट कर रही हैं वहां पर वो एक इमेज फॉर्म करेंगे, वो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। सिनेमा हॉल का मैंने आपको रेफरेंस दिया था, एग्जांपल दिया था, राइट। कुछ याद आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज ध्यान रखेंगे आप, जब रेज एक्चुअल में मीट कर रही है पॉइंट पे तो उस पॉइंट को फोकस कहा जाएगा और वो क्या हो जाएगा? रियल फोकस। सो आई होप आपको कनकेव मिरर कुछ पता लगा होगा। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के बारे में भी आपसे बात की गई कि इसको भी हम मान के चलते हैं कि ये हमारे एक रिफ्लेक्टिंग स्फीयर का एक हिस्सा है। इसको आपने ऐसे क्या किया हुआ है? कट किया हुआ है। ये उससे कैसे डिफरेंट है? इसका जो फ्रंट सरफेस जिसको हम मान के चलते हैं वहां पर आउटवर्ड बल्जिंग है। आउटवर्ड बल्जिंग मतलब इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ, राइट। सो अब इसका क्या बिहेवियर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? अगर मैं किसी सोर्स से कुछ रेज पैरेलल लेके आता हूं, अ बंच ऑफ पैरेलल रेज, तो जब वो इससे रिफ्लेक्ट होंगी तो वो कनकेव के केस से डिफरेंटली बिहेव करेंगी। कैसे बिहेव करेंगी? आपकी रेज आई, टकराने के बाद बाहर की तरफ चली गई, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जब इस पे पैरेलल रेज आकर इंसिडेंट होती हैं तो ये उनको बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहां पर रेज पहले क्या थी? पैरेलल, अब क्या हुई? दे आर मूविंग फार अवे, और इसी को कहा जाता है डाइवर्जेंस। तो ये हमारी रे को, पैरेलल रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसको क्या कहा जाता है?
डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है जी, जैसे वहां पर C था, ये भी जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर जो होगा वो C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C और मेरे P के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। P और F के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल f, फोकल लेंथ। और इनका भी रिलेशन वही है कि R जो है वो डबल है फोकल लेंथ की, दोनों में सेम रहेगा, राइट। और यहां पर फोकस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरी जो रेज है जब वो इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद जब वो डाइवर्ज हो गई तो उनके मिलने का कोई चांस नहीं है। बट अगर उनके पाथ को ड्रॉ किया जाए, बिहाइंड द मिरर आप उनको अगर ड्रॉ करते हो, उनको आप एक्सटेंड करते हो, तो दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। और आपको मैंने फोकस पिछले कनकेव मिरर के केस में बताया था कि फोकस क्या होता है। फोकस हमारा वो पॉइंट है जहां पर रेज कमिंग पैरेलल मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर। जनरली यहां पर हम जो रेज लेते हैं वो हम पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी वो इमेजिनरी लाइन है जो मेरे P को, F को और C को आपस में क्या कराती है, मीट करवाती है। मतलब ये मेरे तीनों पॉइंट्स उसके ऊपर लाई करते हैं। तो मेरा फोकस जो है वो भी इसके ऊपर लाई करेगा अगर मेरी रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका क्या बिहेवियर है, इसमें क्या होगा, जो रेज आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, तो उनके मिलने का वैसे कोई चांस नहीं है। बट अगर आप उनके पाथ को बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करते हो तो यस दे मीट। और इसका फोकस इसीलिए कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। अब रिफ्लेक्शन में होता क्या है, क्या हमारी रेज आर पार हो सकती है, नहीं हो सकती आर पार। तो यहां पर जो हमारा फोकस बनेगा ना, वो रियल फोकस नहीं बनेगा। हमारा ये मानना है कि रेज यहां पे मीट करेंगी, तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर एंड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। चलिए, आई होप आपको दोनों मिरर समझ में आए होंगे। आपको ये समझ में आया होगा कि इनका प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और स्फेरिकल मिरर्स में भी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, चलिए अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो इससे रिलेटेड रे डायग्राम्स है उनको हम डिस्कस करें। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।